हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमने पार्ट 1 जो है मैराथन का कंप्लीट कर दिया है। उसमें मैंने चैप्टर नंबर 2 एंड 3 जो है वो आपका कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया है। हमने 1 लिया नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें पूरे जो है वो आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट है, राइट। थ्योरी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, सो उसको मैंने नहीं लिया है। डायरेक्टली क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 मैंने उस वीडियो में कवर किया है। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओनली चैप्टर नंबर 4। क्योंकि यार अगर दो चैप्टर अगर मैं एक साथ लेती हूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। इसलिए मैं एक एक करके अभी एक एक चैप्टर लूँगी और उसके जो भी जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको हर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आपको अच्छे से समझा दूँगी, अच्छे से सॉल्व करके बताऊँगी। और उससे आपके जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, अगर किसी ने वो मैराथन का पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर मैं उसके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और हाँ, एक और चीज़, अगर बेटर एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1.25 की स्पीड पे वीडियो देख सकते हो, ताकि आपका जो है टाइम बच जाए और आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर नंबर 4, उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोस्टिंग फ्रॉम लेजर अकाउंट। तो जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया है, नीचे जो लेजर अकाउंट दिए गए हैं उसमें से हमें जर्नल एंट्री जो है वो प्रिपेयर करनी है। तो अभी देखेंगे हम उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहला अकाउंट देखो, सबसे पहला है आपका कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सोपान। तो एक ही मिनट, हाँ। तो देखो, ये हो गई हमारी डेबिट साइड, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। और यहाँ पे डेट पर्टिकुलर जनरल फुली अमाउंट, ये जो है पूरा लेजर का फॉर्मेट है और हमें लेजर प्रिपेयर करके बताया है। तो ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई। तो अभी सबसे पहले तो देखो आपको क्या बताया गया है। कैश का बैलेंस है आपका 8000, जो कि ऑलरेडी आपकी लेजर में है। मतलब जो भी पिछला मंथ का जो भी बैलेंस बचा हुआ होगा या फिर पिछले ईयर का जो भी बैलेंस बचा हुआ होगा वो यहाँ पे दिया गया है। सो इसकी तो जर्नल एंट्री नहीं आएगी। उसके बाद देखो, उसके बाद है कैश अकाउंट के डेबिट साइड है टू सेल्स अकाउंट 700। मतलब कैश अकाउंट के डेबिट साइड, यानी कि हमें कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और सेल को जो है ये क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। क्या करना है, सिंपल है। अभी आपको इसकी जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है ना। यहाँ पे ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। सो कैश अकाउंट जो आएगा यहाँ पे, अगर कैश अकाउंट डेबिट बोला तो फिर कैश अकाउंट डेबिट में आएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट बोला तो कैश अकाउंट क्रेडिट में आएगा, और अपोजिट अकाउंट फिर उसकी अपोजिट साइड आएगा, यानी कि डेबिट या फिर क्रेडिट। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे टू सेल्स है, राइट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 700। तो फिर लिख देना एंट्री। एंट्री क्या आएगी आपकी एंट्री हो जाएगी, देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और नरेशन हमेशा लिखना है, नरेशन कभी भी भूलना नहीं है। जर्नल एंट्री में कभी भी आपको पूछा जा, जब कभी भी जर्नल एंट्री पूछी जाए आपको नरेशन हमेशा लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो फिर से एक बार, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन में आ जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ गुड्स, और सामने लिख देना अमाउंट 700। ये होगी आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री। तो समझ में आ गई फर्स्ट जर्नल एंट्री। कुछ नहीं, लेजर होता है, लेजर का डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड कहाँ पे है उस हिसाब से आपको करनी है। अच्छी लगी ना ट्रिक, बहुत ही ईजी है, उससे आपको बहुत ही ईजिली जर्नल एंट्री आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। तो चलिए, फर्स्ट तो हमने देख लिया। अब देखो क्या है, इंटरेस्ट अकाउंट है। ओके, तो फिर से वही क्या करना है, सॉरी इंटरेस्ट अकाउंट नहीं, हम पहले ये करेंगे, मतलब पहले ये साइड पहले ये साइड। और आप इंटरेस्ट अकाउंट भी ले सकते हो, पर मैंने जैसे सॉल्व किया है उस अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, टेलीफोन चार्जेस 750 टेलीफोन चार्जेस है। अभी ये कहाँ पे आता है, ये आता है क्रेडिट साइड। सो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, बाय टेलीफोन चार्जेस जो है इसको डेबिट करना पड़ेगा। और एक चीज़ आपको, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर हमने बाय से अकाउंट का नाम स्टार्ट किया है तो उसको डेबिट करके लिख देना, और जिसका जो भी अकाउंट होगा उसके सामने अगर 2 आया है स्टार्टिंग में तो उसको फिर क्रेडिट साइड में लिख देना। ईजी है ना, ईजी कुछ नहीं। देखो, बाय से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये पूरे डेबिट एक्सपेंस हो गए, या फिर डेबिट जो भी होगा वो डेबिट साइड आएगा। और 2 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर उसको क्रेडिट कर देना। और दूसरी, ये अच्छे लगे तो ऐसे ही आप कर सकते हो, या फिर मैंने जैसे बोला कैश अकाउंट को क्रेडिट करना, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय टेलीफोन चार्जेस। सो फिर टेलीफोन चार्जेस को डेबिट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो देखो एंट्री, अभी तो देखो एंट्री क्या हो गई, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर नरेशन में लिख देना बीइंग टेलीफोन चार्जेस ऑफ बिजनेस पेड इन कैश।
हो गया, और सामने लिख देना अमाउंट आपकी जो है वो 750। ये हो गई हमारी सेकेंड जनरल एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्या है, टू इंटरेस्ट अकाउंट है, राइट। अभी टू बोला है यानी कि उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, कैश अकाउंट को डेबिट होगा। देखो फिर एंट्री क्या आएगी, आ गया कैश अकाउंट को डेबिट हो गया, इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट हो गया, और सामने आ गई अमाउंट 600, और वो हो गया आपका, ये हो गया आपकी जर्नल एंट्री कंफर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट। अभी देखो क्या है यहाँ पे, परचेस अकाउंट है, तो परचेस अकाउंट बाय से स्टार्ट हो रहा है, उसको डेबिट करो, और कैश अकाउंट जो है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या आएगी आपकी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखते हैं अभी एंट्री। तो देखो एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और सामने आ गई अमाउंट 800। अभी देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है कैश अकाउंट को डेबिट टू जयश्री अकाउंट। कैश आपके पास आई तो उसको डेबिट करो, जयश्री अकाउंट को क्रेडिट करो। हो गई आपकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू जयश्री अकाउंट, और सामने आ जाएगी आपकी अमाउंट 1500 रुपये। तो चलो देखते हैं अभी जर्नल एंट्री। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट टू जयश्री अकाउंट 1500। और हाँ, मैंने पिछले मतलब स्टार्टिंग में क्या बोला था कि मैंने इस अकॉर्डिंग लिया है, यानी सॉरी मैंने एक्चुअली डेट के अकॉर्डिंग लिया था, तो आप भी वैसे ही कीजिएगा। जो डेट अर्लियर आएगी उसकी एंट्री पहले हमने पास करनी है और उस अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट। तो देखो ये हो गया जयश्री अकाउंट की एंट्री हो गई, इंटरेस्ट की हो गई, सेल की हो गई, टेलीफोन चार्जेस हो गया, और परचेज भी हो गया। अब ये 28 फेब को जो है वो बैलेंस कैरी डाउन की एंट्री, बैलेंस कैरी डाउन है, सो इसकी तो कुछ एंट्री नहीं आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट अकाउंट क्या बताया है। नेक्स्ट है आपका परचेस अकाउंट। अभी परचेस अकाउंट का अगर बोला जाए तो हमने ऑलरेडी परचेस की एंट्री की है ना। देखो परचेस अकाउंट है और कैश अकाउंट है, तो हमने जो अभी कैश अकाउंट प्रिपेयर किया था उसमें परचेस की एंट्री हमारी हो गई है, सो ये एंट्री फिर से करने की तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो नेक्स्ट अकाउंट क्या है आपका। तो नेक्स्ट अकाउंट है आपका जयश्री अकाउंट। तो जयश्री अकाउंट में क्या बता रहा है, एक तो कैश अकाउंट आ गया, तो कैश अकाउंट आ गया तो हमने कैश लेजर देख लिया ना, उसके अकॉर्डिंग हमने कैश टू जयश्री जो है वो एंट्री कर ली है 1500 की, राइट। तो ये तो हमारी हो गई है, तो बची कौन सी, अभी ये एक एंट्री बची है। तो अभी इसमें भी वैसे ही जयश्री अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा टू सेल्स अकाउंट। तो चलो एंट्री देखते हैं। तो देखो एंट्री है आपकी जयश्री अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन में लिख देना बीइंग गुड्स सोल्ड टू जयश्री ऑन क्रेडिट, और सामने आ जाएगी अमाउंट 5000। और फिर सबसे लास्ट क्या करना पड़ता है ये आप लोगों को तो पता ही है, राइट। टोटल करनी पड़ती है ना, डेबिट जो है वो क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। टोटल देख लीजिए फिर 9350 ये मेरी टोटल आ गई है। आपकी भी आती है क्या, एक बार चेक कर लीजिए। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रिपेयर अ नेसेसरी लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग सब्सिडरी बुक। तो अभी ये जो नीचे सब्सिडरी बुक दी गई है आपको, उससे आपको जो है वो लेजर प्रिपेयर करना है। अभी सब्सिडरी बुक ये आपको पता ही होगा, और उसके जो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे परचेज बुक उन्होंने प्रिपेयर की है। तो देखो परचेज बुक में क्या बताया है, परचेज बुक में जो है ये जो है इनसे परचेस किया है, राइट। परचेज बुक में जिनसे परचेस किया है वो आएगा, तो इन लोगों से इन्होंने परचेस किया है, और जो भी क्रेडिट पे परचेस किया है वही आता है ना। तो अमूल से हमने परचेस किया है, ऐश्वर्या से किया है, विवेक से शेठ, और शबरी है आई थिंक। ये जो है इन लोगों से हमने जो है वो क्रेडिट पे यानी कि उधारी पे हमने परचेस किया है। तो ये लोग क्या हो गए हमारे, ये लोग हमारे हो गए हमारे क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है बताइए, क्रेडिटर का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। सो इनको हमें पैसे देने हैं, ये हमारी लायबिलिटी है, तो उसको इन सब को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और परचेस जो हमें अभी परचेस बुक से हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, पहले तो ये देख लेना कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे। देखो परचेस बुक दिया है यानी कि परचेस अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। देन अमोल, ऐश्वर्या, विवेक, सेठ, शबरी, ये जो भी आपके क्रेडिटर्स है इन सब के आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। और नीचे दिया गया है परचेस रिटर्न बुक, सो परचेस रिटर्न का भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो इतने सारे जो है ये अकाउंट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, राइट। तो अभी एक एक करके हम जो है वो अकाउंट प्रिपेयर करते जाएंगे और उसकी पोस्टिंग करते जाएंगे। सबसे पहले ये तो समझ में आ गया परचेस बुक है, सो पहले तो क्या कीजिए, पहले सबसे पहले आप परचेस अकाउंट जो है वो बना लीजिए। तो देखो परचेस अकाउंट, तो देखो
क्या किया है मैंने यहाँ पे परचेस अकाउंट प्रिपेयर किया है। तो लेजर का तो फॉर्मेट आपको पता ही होगा, क्या है फॉर्मेट उसका, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, ये हो जाता है उसका फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट। ओके, दोनों साइड भी हमने लिख दिया है। और अब क्या बताया है, परचेज बुक, आप क्वेश्चन नंबर 2 निकाले आपकी बुक में का, उसमें दिया है हमें सबसे पहले जो है परचेज बुक में अमूल, ये क्रेडिटर है हमारा, राइट। तो फिर लिख दीजिए जो भी जितने भी क्रेडिटर होंगे, एक आप ऐसे ही कर सकते हैं, जितने भी क्रेडिटर दिए हैं उसको सारे क्रेडिटर जो है इस साइड लिख देना। क्यों? क्योंकि जिसको क्रेडिट करता है उसे हम 2 से स्टार्ट करते हैं, राइट। और 2 कभी भी हम डेबिट साइड जो भी लिखते हैं वो 2 से स्टार्ट करते हैं। सो और या फिर ऐसे ही समझ सकते हैं, अभी अमल क्रेडिटर हो गया और आपने परचेस किया है, तो एक बताइए उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी। क्या आती है जर्नल एंट्री? परचेस को डेबिट हो रहा है क्योंकि एक्सपेंस है, अमूल क्रेडिटर है, लायबिलिटी है उसको क्रेडिट होगा। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू अमूल अकाउंट, ये हो गई आपकी सिंपल जर्नल एंट्री। तो फिर वैसे ही कीजिएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू अमूल अकाउंट, और ये हो जाएगी आपकी अमाउंट, यहाँ पे लिख देना। और हो गया आपका एक पोस्टिंग तो हो गई, करेक्ट, जो दिया था। और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आगे के जो भी है जितने भी क्रेडिटर है उसकी भी वैसे ही पोस्टिंग करनी है। सेम परचेस किया है तो परचेस अकाउंट टू ऐश्वर्या, परचेस अकाउंट टू विवेक, परचेस अकाउंट टू सेठ, परचेस अकाउंट टू शबरी, इतने सारे अकाउंट लिख देना। और फिर इन सब की टोटल करके बैलेंस कैरेट डाउन यहाँ पे आ जाएगा और दोनों की जो है वो अमाउंट नीचे लिख देना। ओके, ये हो गया हमारा एक टास्क कंप्लीट, यानी कि एक अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी क्या बोला है, अभी नेक्स्ट दिया है उन्होंने परचेस रिटर्न बुक है, राइट। तो फिर परचेस रिटर्न उसका भी हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, जितने भी होंगे उन सारे जिसका भी परचेस रिटर्न होगा उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो उसका लेजर प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कीजिए फिर परचेस रिटर्न का लेजर प्रिपेयर कर दीजिए। कर दिया यहाँ पे परचेस रिटर्न का लेजर, डेबिट क्रेडिट और डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, ये हो गया हमारा टोटल फॉर्मेट रेडी। ओके, तो अभी किस किस ने जो है परचेस रिटर्न किया है, एक तो ऐश्वर्या ने किया है, शेठ ने किया है और शबरी ने किया है। इन तीनों ने जो है वो परचेज जो है वो रिटर्न किया है। अभी देखो, परचेस जब भी करते हैं उसको डेबिट करते हैं, पर जब हम परचेस रिटर्न करते हैं उसको क्रेडिट करते हैं, राइट। तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा ना, सॉरी हाँ, परचेस रिटर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा, ना कि क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर का बैलेंस कम हो रहा है ना, अभी इतने से जो है उसकी अमाउंट कम हो रही है, इतने से शेड की अमाउंट कम हो, शबरी की इतने से कम हो रही है। सो इतने से उनकी अमाउंट कम हो रही है, तो उनका बैलेंस क्रेडिट था, तो अभी उनको डेबिट करना पड़ेगा, राइट। तो फिर सबको डेबिट करना पड़ेगा, और डेबिट जो होता है वो हम हमेशा बाय से हाँ डेबिट करना पड़ेगा। और परचेस रिटर्न जो गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उसको क्रेडिट करेंगे। सबसे पहले आप एक कीजिए, एक कर सकते हो, ये जो बुक होती है ना प्रिपेयर, जो बुक प्रिपेयर करके दी है उससे आप बहुत क्या करना, सबसे पहले तो आप जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर लेना, देख लेना क्या जर्नल एंट्री आएगी, और जैसे एक की जर्नल एंट्री आएगी उस हिसाब से पोस्टिंग कर देना। अभी जैसे परचेस रिटर्न कर रहे हैं तो ऐश्वर्या का बैलेंस कम हो रहा है, सबसे पहले एक ही जो एक नंबर का है क्रेडिटर जो रिटर्न कर रहा है वो ऐश्वर्या है, राइट। तो ऐश्वर्या का बैलेंस कम हो रहा है तो उसका बैलेंस क्रेडिट था तो अब डेबिट करेंगे, और परचेस रिटर्न यानी कि परचेस हमारा कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, हाँ ना। तो देखो, परचेस रिटर्न ये अकाउंट हमने प्रिपेयर किया तो इसको क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट साइड आ गया ये। और फिर बाय मतलब किसको डेबिट करेंगे, ऐश्वर्या को, तो बाय ऐश्वर्या अकाउंट यहाँ पे लिख देना। क्रेडिट साइड लिखते हैं इसलिए बाय से स्टार्ट करना, डेबिट साइड लिखते हैं इसलिए 2 से स्टार्ट करना, ये आपको पता है, राइट। तो फिर वैसे ही ऐश्वर्या का हो गया, वैसे ही आगे दोनों को कर देना, उस तीनों की एडिशन जो आएगी वो आपका बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा और आपका जो है वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है, बताइए। नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है अमूल अकाउंट, अमूल अकाउंट, राइट। अमूल अकाउंट का अभी क्या बता रहे हैं, अभी देखो परचेस अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, तो पहले एंट्री क्या आई थी हमारी, परचेस अकाउंट डेबिट टू अमूल अकाउंट। तो अभी अमूल अकाउंट को क्रेडिट हो रहा है, परचेस को डेबिट हो रहा है, तो फिर वैसे ही अमूल अकाउंट में फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अमूल अकाउंट को क्रेडिट हो रहा है ना, तो इस साइड हमें परचेस लिखना पड़ेगा, और इस साइड कभी भी परचेस लिखते हैं तो हमें स्टार्टिंग बाय से करनी पड़ती है। सो बाय परचेस अकाउंट 7500, और जो मतलब हमें क्लोज करना पड़ेगा अकाउंट, राइट। तो फिर बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे लिख देना 7500 का, और ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अभी देखो उसके बाद ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या का भी अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा सेम जैसे अमूल का किया था। अभी वही परचेस कर रहे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट टू ऐश्वर्या अकाउंट,
सो परचेस अकाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया, ऐश्वर्या अकाउंट को क्रेडिट होगा तो फिर इस साइड आएगा, राइट। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू ऐश्वर्या अकाउंट 2400। और दूसरी है यहाँ पे परचेस रिटर्न भी हो रहा है ऐश्वर्या से, कितने का, 780 से। सो 780 से परचेस रिटर्न हो रहा है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, ऐश्वर्या को डेबिट करेंगे और परचेस रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, सिंपल। फिर वैसे ही ऐश्वर्या को डेबिट किया, इस साइड डेबिट होता है, सो ऐश्वर्या को डेबिट किया, परचेस रिटर्न को क्रेडिट कर दिया और सामने आ गई आपकी अमाउंट 480। और फिर इसमें से ये लेस कर देना, जितना बचेगा वो अपना बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट है आपका विवेक अकाउंट। तो अभी विवेक अकाउंट में भी क्या बता रहा है, इसमें भी परचेस हो रहा है 3900 का, 3900 का परचेस किया है। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू विवेक अकाउंट, यानी कि उसको क्रेडिट हो जाएगा। और फिर वैसे ही बैलेंस जो है कैरी डाउन कर देना और टोटल मैच कर लेना। ओके, तो देखो वैसे ही शेड जो है उसका भी अकाउंट वैसे ही बनेगा, परचेस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, शेट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो कर दिया हमने, बाय परचेस अकाउंट लिख दिया यहाँ पे। और जो परचेस रिटर्न था उसको क्या करना पड़ेगा, शेट अकाउंट को फिर डेबिट करना पड़ेगा, परचेस रिटर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा। सो शेट अकाउंट को डेबिट हो गया, परचेस रिटर्न को क्रेडिट हो गया, और जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ पे आ जाएगा और हो जाएगी आपकी जो है वो अकाउंट क्लोज। अभी सबसे लास्ट है आपका शबरी अकाउंट। शबरी अकाउंट फिर वैसे ही ले जाओ, पूरा फॉर्मेट बना लीजिए। परचेस हो रहा है तो परचेस अकाउंट हम इधर लिखेंगे 1000, परचेस रिटर्न कर रहे हैं उसको इधर लिखेंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो आ जाएगा आपका बैलेंस कैरिड डाउन, और फिर क्लोज कर देना। और ये हो गई आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 जो है ये मैंने ऑलरेडी आपका सॉल्व करके आपको बताया है। जो पिछले प्रॉब्लम लिए थे ना मैंने, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कुछ मैंने लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, वो आप आपकी मेरी पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, आपको वो मिल जाएगा। उसमें मैंने बहुत इजीली और बहुत आसानी से अच्छे से आपको समझाया है। ओके, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। अब हम देखने वाले हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में का निकाल लीजिए और देखिए उसमें क्या बोला है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमें क्या बोला है, हमें क्या करना है, अपर्णा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा अकाउंट। तो अपर्णा का अकाउंट बनाना है हमें इन द बुक्स ऑफ सुपर्णा अकाउंट। ओके, और नीचे फिर हमें एक एक ट्रांजैक्शन दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है उसकी जर्नल एंट्री पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहली फर्स्ट ट्रांजैक्शन है बैलेंस ड्यू फ्रॉम अपर्णा ₹60,000। तो कितना बैलेंस पेंडिंग है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस हो गया ना अपर्णा अकाउंट का। सो फिर ओपनिंग बैलेंस हम कैसे करते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन से लिखते हैं, राइट। सो लिख देना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर सामने आ जाएगी उसकी अमाउंट 60,000। ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन की फर्स्ट ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग। आ गई समझ में, कुछ नहीं था, ओपनिंग बैलेंस बताया है। ओपनिंग बैलेंस हम कैसे लिखते हैं पता है ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन से हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। सो हमने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, फिर देखो उसके बाद सोल्ड गुड्स टू अपर्णा एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अभी अपर्णा जो है ये उसको गुड्स सोल्ड किया है, मतलब ये हमारी क्या हो गई, डेटर्स हो गई। तो और एक चीज़ आप ये भी मतलब आ सकती है आपके दिमाग में कि हमने यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखा, हम यहाँ पे भी लिख सकते थे। बट अपर्णा जो है अभी हमारे सेकेंड ट्रांजेक्शन से हमें समझ में आता है कि अपर्णा जो है हमारी डेटर है, और डेटर का बैलेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, राइट। सो इसलिए हमने जो सॉल्व किया है उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है ये, यानी कि डेबिट में हमने बैलेंस ओपनिंग बैलेंस लिया है, राइट। आ गया समझ में, ये हो गया आपका फर्स्ट। फिर देखो नेक्स्ट है 4 जनवरी का सोल्ड गुड्स टू अपर्णा ₹15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने क्या किया है, गुड्स सेल किया है, किसे, अपर्णा को 15,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो देखो ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%, तो निकाल लीजिए 15,000 पे 10% निकाले कितना आता है। सबसे पहले तो डिस्काउंट निकाल लीजिए। और एक बात, ट्रेड डिस्काउंट है तो इसकी हम एंट्री करेंगे क्या, इसको शो करेंगे क्या, नहीं, राइट। उसका सिर्फ हम जो भी बैलेंस होगा वो दिखाएंगे। सो 15,000 में से 10% यानी कि 1500 निकाल लीजिए, कितना आता है 13,500। ये हो गया आपका बैलेंस। ओके, तो ये हो गया हमारा 13,500 तक तो आ गए। फिर देखो उसकी जनरल एंट्री क्या आएगी। अभी हम सेल किसे कर रहे हैं, अपर्णा को। सो हु इज़ द रिसीवर, अपर्णा इज़ द रिसीवर, राइट। सो अपर्णा को होगा डेबिट, और सेल कर रहे हैं तो हमारी इनकम है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं ना। सो अपर्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। तो देखो मैंने पोस्टिंग उसके अकॉर्डिंग की है, अपर्णा अकाउंट
डेबिट टू सेल्स अकाउंट और यहाँ पे लिख देना अमाउंट 13,500 और ये हो गई हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग। समझ में आ गई। अभी देखो नेक्स्ट है 7th ऑफ जनवरी का गुड्स रिटर्न बाय अपर्णा ₹1500 ग्रॉस। गुड्स कितने रिटर्न हो रहे हैं? 1500 के जो गुड्स है वो रिटर्न हो रहे हैं अपर्णा से। सो ग्रॉस में बताया है, पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेट पे लेंगे ना, क्योंकि हमने 10% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट दिया है, राइट। ये जो है 1500 ये ग्रॉस अमाउंट हो गई, यानी कि जो 15,000 थे उसके अकॉर्डिंग अमाउंट हो गई। तो फिर हमें क्या करना है, 1500 पे भी फिर से आपको 10% निकाल लेना है और जो अमाउंट आएगी वो हो जाएगी आपकी नेट अमाउंट, और उतनी अमाउंट का जो है वो सेल्स रिटर्न हुआ है। तो देखो कितना हुआ है फिर सेल्स रिटर्न, 1500 में से 10% निकाल लीजिए, 150 माइनस होगा, बचेगा आपका 1350। ओके, ये हो गई आपकी अमाउंट। तो अभी क्या है, रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न गुड्स बाय अपर्णा। अपर्णा जो है वो गुड्स रिटर्न कर रही है। सो अपर्णा को क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जो गुड्स है उसको डेबिट होगा। अभी उसको क्या बोलेंगे हम, सेल्स रिटर्न बोलते हैं, राइट। सो फिर उसकी एंट्री क्या आएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अपर्णा अकाउंट। फिर से एक बार देखो, अपर्णा से हमें गुड्स हमें अपर्णा को गुड्स सेल किया था 15,000 का, उसमें से 10% डिस्काउंट देके, यानी कि 13,500 के। फिर उसने क्या किया है, 1500 के जो ग्रॉस में है वो गुड्स उसने हमें रिटर्न कर दिए, यानी कि हमारे पास आ गए। सो गुड्स हमारे पास आ गए तो अपर्णा का बैलेंस कम हो गया, तो उसको डेबिट किया था तो उसको अभी क्रेडिट करना पड़ेगा। कितने से, वही ग्रॉस बोला है तो 1500 में फिर से 10% डिस्काउंट लगा के जो अमाउंट आएगी उसी अमाउंट से आपको एंट्री करनी है, पोस्टिंग करनी है, यानी कि 1350। ओके, 1350 ये होगी अमाउंट उसकी। तो उसकी एंट्री फिर से देखो, अपर्णा रिटर्न हो रहे, सो सेल्स रिटर्न को डेबिट होगा और अपर्णा जो है उसको क्रेडिट होगा। हो गई फिर आपकी एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है उसको डेबिट होगा, अपर्णा को क्रेडिट होगा। यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखते हैं, यहाँ पे डेबिट साइड लिखते हैं, और फिर सामने आ जाएगी अमाउंट 1350। ओके, अभी देखो नेक्स्ट, रिसीव क्रॉस चेक फ्रॉम अपर्णा 50,000। कितने का मिला क्रॉस चेक, 50,000 का, सॉरी 50,000 का, राइट। तो फिर क्या एंट्री आएगी, पैसे आ गए बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णा अकाउंट लिख देना। फिर बैंक अकाउंट को डेबिट होगा, अपर्णा अकाउंट को क्रेडिट होगा, और यहाँ पे लिख रहे तो बैंक से स्टार्टिंग होगी और अमाउंट आ जाएगी 50,000। फिर देखो नेक्स्ट है आपका इनवॉइस गुड्स टू अपर्णा ₹12,000। इनवॉइस गुड्स यानी कि हमने सेल किए हैं टू अपर्णा, हमने कितने के फिर से गुड्स सेल किए, उसको 12,000 के गुड्स सेल कर दिए। सो लिख दो, फिर एंट्री क्या आएगी, अपर्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आ गई अपर्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000, ये हो गई एंट्री। फिर देखो नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अपर्णा इन कैश 6,000। अभी इसकी एंट्री क्या आएगी और ये कहाँ पे आएगा, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला है, हमने गुड्स सेल किया है अपर्णा को, राइट, पर कैश में। तो अभी कभी भी हम कैश में अगर गुड्स किसी को सेल कर रहे हैं तो इसकी एंट्री क्या आती है, इसकी एंट्री ये आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, यहाँ पे कहीं पे भी अपर्णा अकाउंट आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो फिर यहाँ पे इसलिए इसका कुछ भी इफेक्ट इस लेजर में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसका अकाउंट, उसका नाम ही नहीं आ रहा है, कैश अकाउंट, कैश आई तो उसको डेबिट कर दिया, सेल कर रहे इनकम है उसको क्रेडिट कर दिया, सो उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए उसकी पोस्टिंग यहाँ पे नहीं हुई है। और नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड कैश फ्रॉम अपर्णा 33,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। अभी क्या बता रहे हैं ये, फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट कितना मिला है हमें, 33,000 मिला है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, 85,500 टोटल हो गई इसकी, सॉरी सबसे पहले तो क्या करो, एंट्री देखो क्या आएगी, मतलब हमें समझ में तो आ जाएगा। अभी कितना मिला है हमें, 33,000 है, मिला है इन सेटलमेंट, ओके, ऑन हर अकाउंट, जो भी उसका अकाउंट है उसमें से वो अकाउंट सेटल कर दिया और उसमें से हमें सिर्फ 33,000 मिल गए हैं। तो पहले तो देखो कैश हमारे पास आई तो कैश को डेबिट होगा, और देने वाला कौन है, अपर्णा है, उसको पहले डेबिट किया था, उसका अकाउंट क्लोज करना तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। सो अपर्णा को क्रेडिट होगा। तो ये फिलहाल तो ये डिस्काउंट भूल जाइए आप, पहले तो देखो एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू अपर्णा अकाउंट, और कैश अकाउंट के सामने हमें 33,000 अमाउंट दी गई है, पर इन फुल सेटलमेंट बोला है। तो अभी मतलब कैसे उसको सॉल्व करना, एक सबसे पहले फिर से एक बार बताती हूँ, कैश आपके पास आई तो उसको डेबिट होगा, अपर्णा अकाउंट को क्रेडिट होगा, ओके। तो फिर हो गया, क्योंकि वो दे रही है ना, उसके पास से हमें पैसे आ रहे हैं, शी इज़ द गिवर, सो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। सो कैश अकाउंट डेबिट
टू अपर्णा अकाउंट और कैश अकाउंट के सामने 33,000 लिख देना। अभी इन फुल सेटलमेंट मतलब कितना क्या, अभी वो अब हम अभी देखेंगे। तो देखो इन फुल सेटलमेंट बताया है ना उन्होंने, तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, एडिशन करनी है। 60,000 प्लस 13,500 प्लस 12,000 सबके एडिशन करो, बताओ कितना आता है। वो आता है आपका 85,500। ओके, उसमें से फिर 1350 देन 50,000 लेस कर दीजिएगा और देखो फिर कितनी अमाउंट आती है। 85,500 में से 51,350 ये अमाउंट अगर आपने लेस कर दी तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 34,150। ये हो जाएगी आपकी अमाउंट कितनी, 34,150। सो इतना जो है ये आपका बैलेंस बचेगा, बचा है मतलब इतना उससे आना था, किससे आना था, अपर्णा से इतना पैसा आना था, कितना 34,150, बट उसने हमें कितना दिया 33,000। सो कितना नहीं दिया 1150, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, डिस्काउंट, राइट, क्योंकि सेल किया है उससे पैसे आने वाले थे पर उसने सिर्फ 33,000 दिए, इतने नहीं दिए, तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हो गया तो उसको हम डिस्काउंट ही कंसिडर करेंगे कि हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है 1150 का। तो फिर वही आपकी एंट्री बन गई, फिर कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अपर्णा अकाउंट। सो अपर्णा अकाउंट के क्रेडिट साइड हमें लिखना पड़ेगा बाय कैश बाय डिस्काउंट, तो लिख देना फिर अपर्णा अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश बाय डिस्काउंट 33,000 और 1150, और ये हो गई आपकी मतलब ये हो गया आपका जो है लेजर कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है, सिर्फ एक एक ट्रांजैक्शन है वो देखते जाना, उसको उसकी क्या जर्नल एंट्री वो देखना, उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग कर देना, है ना, बहुत ही ईजी है, कुछ हार्ड नहीं है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट को, क्वेश्चन नंबर 6 है अभी। प्रिपेयर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस द सेम इन द बुक्स ऑफ मदन लाल। सो मदन लाल के बुक्स में हमें क्या करना है, ये जो है ये सारे लेजर प्रिपेयर करने हैं जो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हमें दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एक करके ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी वो आप लिख सकते हो, मैं आपको बताऊंगी उसकी जर्नल एंट्री, आप पेंसिल से लिख लेना और उसके अकॉर्डिंग फिर आप पोस्टिंग कर देना, मतलब मैं बताऊंगी कैसे पोस्टिंग करनी है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, स्टार्टेड अ बिजनेस विद बैंक बैलेंस 40,000। अभी बताइए बिजनेस स्टार्ट किया है, बैंक बैलेंस है 40,000 से, तो बिजनेस में कैश आई यानी कि बैंक में पैसे आए, राइट, तो फिर क्या एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले तो ये देख लेना, पैसे आ रहे सो बैंक में, तो बैंक को डेबिट होगा, और कैपिटल जो लायबिलिटी है, क्या मतलब बिजनेस में अगर कोई पैसे ला रहा है मतलब लाता है उसे हम कैपिटल कंसिडर करते हैं और वो हमारी लायबिलिटी होती है, सो उसको क्रेडिट होता है। तो सिंपल है, फिर जर्नल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हमें अभी सबसे पहले तो क्या करना, ये सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेना, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना और ये सारे जो है एक एक अकाउंट पहले तो प्रिपेयर कर लेना। ये हो गया। अभी सबसे पहले एंट्री हमने देख ली है, उसकी जर्नल एंट्री भी हमें पता चल गई है, क्या है जर्नल एंट्री, बैंक टू कैपिटल। सो अभी हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला था, राइट, सो दोनों में इफेक्ट जाएगा। तो अभी देखते हैं इसका इफेक्ट कैसे जाएगा। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड लिख दिया हमने टू कैपिटल अकाउंट 40,000, ये हो गई हमारी फर्स्ट पोस्टिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट पोस्टिंग, मतलब कैपिटल में कैसे पोस्ट होगा। तो देखो कैपिटल बाय बैंक आएगा ना, क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल को क्रेडिट होगा और बैंक को जो है ये डेबिट होगा, सो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और बैंक को डेबिट होगा। और कभी भी ये आपको पता है, जब भी हम इस साइड लिखते हैं क्रेडिट साइड तो बाय से स्टार्ट करते हैं और डेबिट साइड लिखते हैं तो टू से स्टार्ट करते हैं। सो बैंक को डेबिट था तो बाय बैंक अकाउंट यहाँ पे लिख दिया और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो गया है। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट है हमारा परचेस गुड्स फ्रॉम असीम वर्थ ₹15,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो अभी इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, अभी ये ट्रेड डिस्काउंट बोला है 10% लेस करने के लिए, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम इफेक्ट देते हैं, राइट, उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है, उसका कुछ अकाउंट वगैरह प्रिपेयर नहीं करते, डायरेक्टली इफेक्ट देते हैं। सो सबसे पहले क्या कर लेना, 15,000 में से 10% लेस कर दो, अभी 10% यानी कि 1,500, सो 15,000 में से 1,500 चले गए, कितना बचता है बैलेंस 13,500, ये आपका हो गया बैलेंस। ओके, तो ये इतनी की आपने परचेस की है, मतलब किससे परचेस किया है, असीम से परचेस किया है, तो परचेस इज एन एक्सपेंस, उसको डेबिट करेंगे
आसिम इज एन आसिम कौन है? इज गिवर, राइट? सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और क्रेडिटर को हमेशा क्रेडिट करते, सो आसिम को क्रेडिट होगा। तो सिंपल, पहले जर्नल एंट्री देख लो क्या आएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू आसिम्स अकाउंट, ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। अभी इसकी पोस्टिंग देखेंगे, और इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, आसिम का अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, सो हम उसका अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे, ओनली परचेस में उसका इफेक्ट दे देंगे। तो चलो देखते हैं अभी इसका इफेक्ट कैसे जाएगा। तो देखो, परचेस अकाउंट को डेबिट हो गया टू असीम्स अकाउंट 13,500, ये हमारी पोस्टिंग हो गई है। ओके, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर ₹8,000 इन कैश। तो 8,000 जो है कैश में गुड्स सेल किए हैं, किसको? अरुण को। सो कैश में हम सेल कर रहे हैं, तो क्या आएगा इसकी जर्नल एंट्री, कैश में सेल कर रहे हैं मतलब कैश आ रही है हमारे पास, सेल हो रहा है, तो सेल इज एन इनकम, उसको क्रेडिट होगा। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कितना? 8,000। ओके, तो इसकी जर्नल एंट्री समझ में आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अभी हमें सेल अकाउंट भी बनाना है ना, और कैश अकाउंट भी बनाना है, सो दोनों में इसका इफेक्ट जाएगा। तो चलो देखते हैं अभी इसका इफेक्ट कैसे जाएगा। तो देखो, कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट लिख दिया 8,000, और वैसे ही फिर सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा बाय कैश। तो चलो देखते हैं अभी सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड दिया है क्या इफेक्ट। तो देखो, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड हमने बाय कैश लिख दिया, और आ गया ये 8,000। ओके, तो चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट है पेड रेंट ₹3,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल 500। तो हमने क्या किया है, पेमेंट किया है एक्सपेंसेस का। सो एक्सपेंस का पेमेंट हो रहा है, यानी कि रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों भी एक्सपेंस हो गए, सो दोनों को होगा डेबिट, कैश जारी है तो कैश को होगा क्रेडिट। तो क्या आएगी इसकी जर्नल एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो दोनों को डेबिट होगा, और कैश अकाउंट को जो है वो क्रेडिट होगा। सो कैश अकाउंट के हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रेंट और बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, और रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला है। ओके, तो चलो देखते हैं अभी उसका इफेक्ट। तो देखो, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रेंट अकाउंट बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, और सामने लिख दी उसकी पर्टिकुलर जो भी अमाउंट होगी, रिस्पेक्टिव अमाउंट उसके सामने लिख दी है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज 100 शेयर ऑफ परफेक्ट टेक्नोलॉजी फॉर ₹55 पर शेयर एंड पेड ब्रोकरेज 250 बाय ट्रांसफर थ्रू नेट बैंकिंग। सो बैंक से हो रहा है ये पेमेंट, किसका? जो हमने शेयर परचेस किए हैं उसका। तो सबसे पहले तो हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, कितने के हमने शेयर्स परचेस किए हैं। तो देखो, 100 शेयर से एट 55 पर शेयर, सो 100 इंटू 55 कर देना, कितना आता है? 5,500, और उसमें ब्रोकरेज भी हमने पेड किया है एडिशनली 250 का, सो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो आपकी अमाउंट क्या हो जाएगी? 5,750, ये हो जाएगी आपकी अमाउंट, इतने का आपने परचेस किया है, इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स में। सो उसकी जर्नल एंट्री पहले देखो क्या आएगी, इसकी जर्नल एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों बैंक? क्योंकि नेट बैंकिंग से हो रहा है ना पेमेंट, सो बैंक अकाउंट आएगा। तो अभी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बैंक में इसकी एंट्री जो है पोस्टिंग कर देंगे। अभी इन्वेस्टमेंट इन शेयर को हो रहा है डेबिट, बैंक को हो रहा है क्रेडिट, सो हम क्या करेंगे, बैंक की क्रेडिट साइड लिखेंगे हम बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो चलो देखते हैं उसकी पोस्टिंग। तो देखो, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड हमने लिख दिया बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट, और इसकी कर दी पोस्टिंग क्रेडिट साइड में 5750, ये होगी हमारी पोस्टिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो विड्रॉ ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ 500। अभी पर्सनल यूज़ के लिए हमने क्या किया है, गुड्स विड्रॉ किए हैं। सो उसकी जर्नल एंट्री, जब भी पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं उस किसको डेबिट करते हैं? ड्राइंग को, राइट? सो ड्राइंग को कर दिया हमने डेबिट, और टू परचेस अकाउंट हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतने के परचेस किए थे, उसमें से पर्सनल यूज़ के लिए अगर कुछ गुड्स विड्रॉ हो रहे हैं, सो परचेस का जो किया था वो बैलेंस कम हो रहा है, सो हम क्रेडिट किसे करेंगे? परचेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स को नहीं कर सकते, सो परचेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो फिर से एक बार इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। सो अभी ड्राइंग अकाउंट तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, परचेस अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा बाय ड्राइंग अकाउंट। तो देखते हैं इसकी पोस्टिंग। तो देखो, परचेस अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय ड्राइंग 500 लिख दिया है हमने, पोस्टिंग जो है हमारी हो गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखो, जनरल ट्रांजैक्शन है नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। तो हमने गुड्स सेल किए हैं कितने? 10% कैश डिस्काउंट पे, और हमें मतलब सेल किए हैं, बदले में कैश मिली और 10% डिस्काउंट दिया है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? तो देखो, कैश आपके पास आई, सो कैश को कर दिया डेबिट। आप
कितने आई 4500 और सेल्स कितने का था 5000 का। सो हमें डिस्काउंट देना पड़ा सामने वाली पार्टी को जो हमारा एक्सपेंस है, इसलिए उसको भी डेबिट करना पड़ा 500 से। तो जर्नल एंट्री आपकी क्या आ गई, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अभी हमें बनाना है, मतलब पोस्टिंग किस में करनी है, कैश अकाउंट में और सेल्स अकाउंट में। तो जब भी आप कैश अकाउंट में पोस्टिंग करोगे तो आपको कैश अकाउंट के फिर डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट लिखना है और उसके सामने जो अमाउंट आएगी ये आएगी आपकी ओनली कैश की अमाउंट, ना कि ये अमाउंट जो 5000 है ये यहाँ पे नहीं आएगी। ओनली जो कैश की अमाउंट है सेल के सामने 4500 ही अमाउंट आएगी। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा आपका, सेल्स अकाउंट के फिर क्रेडिट साइड जाएगा बाय कैश बाय डिस्काउंट, और ये दोनों में इस तरह बाइफोगेट हो जाएगा। तो चलो दिखाती हूँ मैं उसकी पोस्टिंग मैंने कैसे की है। तो देखो कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट 4500 यहाँ पे लिख दिया है। ओनली 4500 आएगा। फिर से एक बार सुन लो, जो 5000 अमाउंट है सेल की वो नहीं आएगी, जितनी कैश हमें मिली है, क्योंकि जितना कैश मिला है उतना ही रिकॉर्ड करेंगे ना कैश अकाउंट में। अननेसेसरी जितना सेल है 5000 का क्यों रिकॉर्ड करेंगे, इससे बैलेंस हिल जाएगा। सो जितनी आपको कैश मिली सिर्फ उतनी अमाउंट आप सेल के सामने, सेल्स अकाउंट के सामने यहाँ पे लिख देना। और फिर सेल्स अकाउंट में देखो दूसरा इफेक्ट कैसे आता है। ये सेल्स अकाउंट में आपका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अकाउंट, और कैश में फिर से आ जाएगा 4500 और डिस्काउंट जो है ये 500 है। अब ये डिस्काउंट की दूसरा इफेक्ट कहाँ आ जाएगा, अगर हमने डिस्काउंट अकाउंट प्रिपेयर किया होता तो उसमें उसका इफेक्ट आ जाता, पर इस क्वेश्चन में हमें नहीं बोला है इसलिए हमने प्रिपेयर नहीं किया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैश आपके पास आई, आपने डिस्काउंट दिया, सो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सो सेल्स की क्रेडिट साइड हमें बाय कैश बाय डिस्काउंट लिख दिया और पर्टिकुलर जो अमाउंट होगी स्पेसिफिक वो उसके सामने लिखती है। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। और हाँ, अरे प्लीज़ अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है और मैं इतना एफर्ट्स ले रही हूँ आप लोगों के लिए, पूरा जो आपका क्लास 11 का बुक है, जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सारे एक ही इसमें आपको मिल जाएंगे, एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ तो मुझे मोटिवेशन के लिए तो भी एटलीस्ट आप सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को कर सकते हो, और आपके दोस्तों को भी बोल दो कि अगर उनको भी ज़रूरत होगी तो उनको उनके साथ भी शेयर करो और उनको भी बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए। और हाँ, लाइक भी करो यार। मैंने पहला वीडियो इतना अच्छे से बनाया है, लगभग 2-2.5 घंटे का वो वीडियो बन गया है, पर उसके ऊपर ना ही ज़्यादा व्यू आए हैं और ना ही मुझे कुछ लाइक मिले हैं, तो उससे मोटिवेशन नहीं मिलता ना, मतलब आगे करने की इच्छा नहीं होती। मैं इतनी एफर्ट्स ले रही हूँ आप लोगों के लिए, तो आप भी सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो, सिर्फ लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर अच्छा लग रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वैसे भी कमेंट कर दो, फिर मैं अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करो, इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी जल्दी लेके आ सकती हूँ। अगर आप लोग इतना मेहनत करने के बाद भी अगर मुझे कोई लाइक नहीं मिल रहा है, सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो फिर इतनी ये नहीं होता, मतलब इतना मोटिवेशन या फिर जल्दी करने का इच्छा नहीं होती। इतना कर रही हूँ तो आप भी मेरे लिए उतना कर सकते हो। फ्री में मैं आपको पूरा जो है 11th का पूरा जो आपका बुक केबिन अकाउंटेंसी की बुक है उसमें हर एक प्रॉब्लम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बता रही हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन भी देख लिए तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी ज़रूर बोल देना। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट की तरफ। तो देखो नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन मेरा मैं हमारा डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ₹2000 हमने क्या किया है, कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट की है। तो अभी कैश हमारे पास से चली गई और किसे मिली, बैंक को मिली। तो क्या पहले जर्नल एंट्री देखो क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, सो क्या इफेक्ट आएगा फिर, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा बाय बैंक अकाउंट। तो देखो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड आ गया बाय बैंक अकाउंट 2000 और बैंक अकाउंट के फिर डेबिट साइड आ गया टू कैश अकाउंट 2000। ये हो गई हमारी पोस्टिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखो नेक्स्ट है पेड ₹3000 फॉर डॉटर ट्यूशन फीस बाय डेबिट कार्ड। क्या किया है, ट्यूशन फ़ी पे की है डेबिट कार्ड से, पर किसकी ट्यूशन फ़ी, डॉटर की ट्यूशन फ़ी। तो फिर ये क्या हो गया, पर्सनल एक्सपेंस हो गया, राइट। सो पर्सनल एक्सपेंस जाता है ड्राइंग में और किससे पेमेंट कर रहे हैं, बाय डेबिट कार्ड, यानी कि बैंक से पेमेंट हो रहा है। सो इसकी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी आपकी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो ड्राइंग अकाउंट तो बनाना ही नहीं है, तो बैंक अकाउंट के फिर क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय ड्राइंग अकाउंट।
तो देखो फिर बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड आ गया ना बाय ड्रॉइंग अकाउंट, और सामने आ जाएगी उसकी अमाउंट 3000। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है परचेस अ टेबल फॉर 2000, यानी कि हमने फर्नीचर परचेस किया है कितने में, 2000 में। तो अभी परचेस किया है फर्नीचर हमारे पास आया तो उसको डेबिट होगा, और कैश से हमने पेमेंट कर दिया तो कैश को क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो फर्नीचर अकाउंट नहीं बनाने के लिए बोला है, तो कैश अकाउंट के फिर क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय फर्नीचर। तो देखो कैश अकाउंट के फिर क्रेडिट साइड आ गया बाय फर्नीचर 2000, ये होगी हमारी पोस्टिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो रिसीव 1500 बाय सेलिंग द स्क्रैप, हमने स्क्रैप सेल किया है, उससे हमें कितने 1500 मिले हैं। सो किस में मिले, कैश में मिले। क्या सेल किया, स्क्रैप सेल किया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ स्क्रैप। क्यों सेल ऑफ स्क्रैप क्रेडिट किया, क्योंकि इनकम है, सो उसको क्रेडिट करेंगे एज पर नॉर्मल अकाउंट का रूल। फिर से एक बार एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट। सो सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट तो बनाना नहीं है, सो कैश अकाउंट के फिर डेबिट साइड लिख देना टू सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट। ये देखिए फिर कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट आ गया 1500, ये हो गई हमारी पोस्टिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो और सबसे लास्ट है अभी, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन का, अगर ये समझ में आ गया तो आपका पूरा क्वेश्चन अच्छे से टैली हो जाएगा, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ओके, और ये जो है लास्ट वाला ट्रांजैक्शन, ये समझ में नहीं आता, मतलब क्या बोलना है, इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो देखो 27 जो है उसमें क्या बताया है, पेड कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ ₹2000। सो इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि जो कैश अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है उसमें हमें बैलेंस हमारे पास कितना रखना है 2000, और 2000 से फिर ज़्यादा जितनी भी अमाउंट होगी वो अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करनी है बैंक अकाउंट में। आ गया समझ में। फिर से एक बार देखो ये क्या बता रहा है, पेड कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ ₹2000। मतलब इसका बोलना क्या है कि कैश अकाउंट का हमें क्लोजिंग बैलेंस 2000 चाहिए, और उसके एक्सेस में जितनी भी जो भी अमाउंट होगी, चाहे ₹1 हो 10 जितनी भी अमाउंट आएगी, वो सारी अमाउंट हमें कहाँ ट्रांसफ़र करनी है, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है, और ये कैश अकाउंट जो है वो हमें क्लोज कर देना है। तो देखेंगे अभी कैसे करेंगे उसको। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले एक काम कीजिए, सेल्स और सेल ऑफ स्क्रैप इन सब की टोटल कर लीजिए, कितनी आती है 8000, 4500, 1500, इन सब की टोटल आ जाएगी आपकी 14000। और 14000 में से फिर मैं जो जो बोलती हूँ वो डिडक्ट करते चलिएगा, यानी कि 14000 जो है इसमें से आप सबसे पहले रेंट डिडक्ट कीजिए, कितना है 3000, देन 500, फिर 2000, ये अमाउंट डिडक्ट कर देना। कितनी आती है अमाउंट आपकी 6500 अमाउंट आ जाएगी आपकी। ओके, और 6500 में से एक जगह हमें छोड़ देनी है बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि जो बैलेंस बचेगा वो उसमें चला जाएगा, राइट। और उसके नीचे लिख देना फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 2000। सो 14000 में से ये सारी अमाउंट डिडक्ट कर लीजिए, और देखो कितना आता है। हमारा बैलेंस कितना बचा था 6500, और 6500 में से फिर ये क्लोजिंग बैलेंस अगर हमने डिडक्ट कर दिया 2000, तो बैलेंस कितना बच जाएगा 4500। इतनी एक्सेस अमाउंट है जो हमें ट्रांसफ़र करनी है बैंक में, है ना। आ गया समझ में, बहुत ही ईजी है। और ये जो है कैश अकाउंट हमारा क्लोज भी हो गया है, कुछ नहीं करना है। ये क्या बोल रहे हैं कि कैश में हमें बैलेंस 2000 ही रखना है, और जो बचा हुआ फिर जो भी जितनी भी अमाउंट होगी वो सारी अमाउंट हमें बैंक में ट्रांसफ़र कर देनी है। तो फिर सही है, ईजी भी है। इन सब की टोटल करो, इसमें से ये सारे ये जो है क्रेडिट साइड ये लेस कर दो, और बैलेंस कैरिड डाउन भी 2000 लिख दो, और जो बैलेंस बचेगा वो चला जाएगा हमारा बैंक में। और बैंक अकाउंट को डेबिट हो रहा है कितना 4500, और कैश को क्रेडिट होगा। सो कैश अकाउंट में हमने बाय बैंक अकाउंट 4500 लिख दिया है, और उसका दूसरा इफेक्ट आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट के फिर डेबिट साइड टू कैश अकाउंट। देखो टू कैश अकाउंट 4500, और ये हो जाएगी आपकी एंट्री। और ऊपर का जो बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन था, वो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, और वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। वो अकाउंट हमारा हो गया है अभी क्लोज। तो सक्सेसफुली हमने एक अकाउंट क्लोज कर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा बैंक अकाउंट, तो चलो इसको भी क्लोज कर दो। इन सब की टोटल करो, कितनी आती है 40000, 2000, 4500, इन सब की टोटल आ जाएगी आपकी 46500। उसमें से ये दोनों लेस कर दो, जो बचेगा वो आपका बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। और आपको पता है क्लोजिंग बैलेंस कैरिड डाउन से हम शो करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन से हम शो करते हैं। सो ये भी हमारा हो गया है। अभी देखो एक एक करके ऐसे ही हमें अकाउंट क्लोज करते जाने हैं। अभी
परचेस में देखो टू असीम्स अकाउंट 13,500 था, ड्राइंग 500 लेस कर दिया, बैलेंस बचा 13,000, ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। और फिर ओपनिंग में भी बाय टू बैलेंस ब्रॉड, हाँ क्लोजिंग बैलेंस राइट इट डाउन और ओपनिंग कर देंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके। फिर देखो सेल्स अकाउंट था हमारा, उसमें जो है ये सबकी टोटल कर लीजिए कितनी 13,000 आती है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। सो टू बैलेंस कैरिड डाउन 13,000, यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा। वैसे ही कैपिटल का भी करना है, कैपिटल का भी बाय बैंक अकाउंट था, सो क्लोजिंग करने के लिए टू बैलेंस कैरिड डाउन कर दो और फिर ओपनिंग हो जाएगा वो नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर जो भी होगा वो। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ एक जो लास्ट एंट्री थी, ट्रांजेक्शन था, वो थोड़ा ट्रिकी था। ट्रिकी इन द सेंस वो समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलना है उसको, कुछ नहीं बोलना था। जो भी 2,000 हमें बैलेंस हमारे पास रखना है और जितनी भी ऊपर की अमाउंट है वो सारी हमें बैंक में जमा कर देनी है, वो यही वो बोल रहा था। और उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी एंट्री भी पोस्टिंग भी कर दी और वो जो क्वेश्चन है हमारा अच्छे से सॉल्व हो गया है। और चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 निकालो अपनी बुक में, जो दिया गया है हमें, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, पोस्ट देम इनटू लेजर फॉर फरवरी 2019। ओके, तो मतलब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है सबसे पहले एंड देन उसके लेजर में पोस्टिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, अभी एक एक करके जर्नल एंट्री देखेंगे और उसके हिसाब से पोस्टिंग भी मैं बता दूंगी कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। आपको क्या करना है लेकिन जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको पूरी जर्नल एंट्री आपको लिख लेनी है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो है उसकी पोस्टिंग कर देनी है। ओके, तो चलो सबसे पहले देखो ट्रांजैक्शन हमें दिया गया है। सुनील स्टार्टेड अ बिजनेस विद स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000 एंड कैश ₹170, आउट ऑफ विच 50,000 बोरो फ्रॉम हिज फ्रेंड केदार एट 10 PM। ओके, मतलब सुनील ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है। इस जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तब बिजनेस में वो क्या लेके आ गया, गुड्स लेके आ गया 20,000 के और कैश भी लेके आ गया 1,70,000 की। उसमें से जो 50,000 है उसने क्या किए हैं, बोरो किए हैं उसके फ्रेंड केदार से। ओके, तो मतलब ये समझ में तो आ गया क्या क्या हुआ है यहाँ पे। अभी स्टॉक हमारे पास आया तो स्टॉक को होगा डेबिट, और कैश भी हमारे पास आई सो कैश को भी होगा डेबिट। और लोन मिला है हमें, लोन लिया है हमने केदार से 50,000 को का, तो लोन मतलब लायबिलिटी जो हमें रिटर्न करनी पड़ेंगी तो उसको करेंगे हम क्रेडिट। सो केदार लोन को करेंगे हम क्रेडिट और फिर जो भी बैलेंस बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल। क्योंकि जब भी बिजनेस में कुछ गुड्स या फिर कैश लेके आते हैं, कोई भी चीज़ बिजनेस में स्टार्ट करने टाइम अगर कोई प्रोपराइटर लेके आ रहा है उसे हम कैपिटल कंसिडर करते हैं, है ना। तो इसलिए फिर जो भी बैलेंस बचेगा वो चला जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू केदार्स लोन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री और सामने लिख देना फिर अमाउंट 20,000, 1,70,000, 50,000 एंड जो बैलेंस बचेगा यानी कि 1,40,000 का आपका कैपिटल हो गया। और नरेशन में लिख देना बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद स्टॉक ऑफ गुड्स, बोरोइंग एंड कैश इन हैंड। सो ये हो गया आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री। ओके, तो अभी इसकी पोस्टिंग करनी है ना हमें, तो अभी पोस्टिंग कैसे करेंगे, मतलब कौन कौन से अकाउंट बनाने, अभी उन्होंने क्या बोला है कौन से अकाउंट बनाने हैं ये हमें इस क्वेश्चन में नहीं बताया। सो हमें जो भी अपना अकाउंट जो भी हाँ जो भी अकाउंट बनेगा उस सारे के हमें लेजर क्रिएट करने। ओके, तो कौन कौन से लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे फिर आपको, स्टॉक ऑफ गुड्स का, कैश का, केदार्स लोन का और कैपिटल का। नहीं, पहले हम क्या करते हैं, पहले तो पूरा एक जर्नल एंट्री देख ही लेते हैं, फिर मैं आपको पोस्टिंग बताऊंगी एक साथ ही। ओके, तो चलो बढ़ते अभी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। दूसरा ट्रांजैक्शन है प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स वर्थ ₹7,000 विद मोहन फॉर विच एन एडवांस ऑफ 5,500 वॉज पेड। हमने क्या किया है, 7,000 की ऑर्डर दी है मतलब परचेस करने के लिए, उसमें से हमने एडवांस में पे कितना कर दिया, मतलब ऑर्डर दी है आपने और एडवांस में आपने कितना पे कर दिया है 5,500। ओके, तो ऑर्डर जैसे दे उसके पहले ही आपने एडवांस बोला है ना, तो मतलब एडवांस में स्टार्टिंग में ही दे दिया आपने 5,500। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, अभी एडवांस टू मोहन अकाउंट, मोहन को मिल रहा है और वो क्या है, एडवांस है। सो हमारा अकाउंट ऐसे बनेगा एडवांस टू मोहन अकाउंट और कैश हमारे पास से चली जा रही है तो कैश को होगा क्रेडिट। सो एडवांस मोहन इज रिसीवर, सो एडवांस टू मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और नरेशन में लिख देना बीइंग एडवांस पेड अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ गुड्स वर्थ ₹7,000। जो हमने ऑर्डर दी है 7,000 की, उसके लिए हमने एडवांस 5,500 जो है वो ऑलरेडी पे कर दिया है।
ओके और फिर से एक बार देखिए, मोहन को मिल रहा है इज रिसीवर, सो एज पर पर्सनल अकाउंट का रूल उसको डेबिट होगा। सो एडवांस टू मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये नरेशन आ जाएगा और सामने लिख देना अमाउंट 5500 यानी कि जितना आपने पेमेंट कर दिया है। ओके अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपकी ट्रांजैक्शन परचेस स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज 4500 की आपने स्टेशनरी परचेस की है। तो सिंपल है, स्टेशनरी परचेस की है, एक्सपेंस है, कैश आपके पास से चली गई, कैश गोज आउट, सो एक्सपेंस को डेबिट, कैश गोज आउट यानी कि क्रेडिट। सो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और सामने आ जाएगी अमाउंट 4500 और नरेशन में लिख देना बीइंग स्टेशनरी परचेस एंड कैश पेड। ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। अब देखते हैं नेक्स्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो जब भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल होते हैं उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए, राइट। सो एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंस, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल अकाउंट, या फिर टू परचेस अकाउंट भी आप कर सकते हो। ओके कितने के है वो, 2000 के, तो 2000 आ गया यहाँ पे। देन देखो उसके बाद है पेड फ्रेट 400 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर देव। पेड फ्रेट ऑन बिहाफ, हाँ 400 ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर देव। सो देव के बिहाफ पे हमने फ्रेट जो है वो पे कर दिया, यानी कि कैश चली गई और किसके बिहाफ पे किया है, देव के बिहाफ पे। सो मिस्टर देव अकाउंट को डेबिट होगा टू कैश अकाउंट और सामने आ जाएगी अमाउंट 400। देन देखो फिर है आपका रिसीव गुड्स फ्रॉम मोहन एज पर अवर ऑर्डर डेटेड 5th of Feb एंड सेटल हिज अकाउंट। सो हमने क्या किया है, हमें ऑर्डर रिसीव हुई थी ना, रिसीव गुड्स फ्रॉम, सॉरी ऑर्डर नहीं, गुड्स रिसीव हुए। तो अभी गुड्स हमें किससे रिसीव हुए, मोहन को। हमने देखो 5th of February का एक ट्रांजैक्शन देखा है जहाँ पे दिया है हमने गुड्स की ऑर्डर प्लेस कर दी है 7000 की, और उसमें से हमने 5500 ऑलरेडी एडवांस में पे कर दिए हैं। तो उसका ही बोल रहे हैं इस 24 फरवरी में क्या हुआ है, उसकी वो जो गुड्स थे वो हमारे पास आ गए। सो और अकाउंट भी उसका सेटल हो गया है, सेटल कर देना है। तो फिर क्या, परचेस किया है ना, उसके पास से गुड्स आ गए, मतलब हमने परचेस किया, सो परचेस को होगा डेबिट, और जो हमने एडवांस पे किया था उसको अभी हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पहले डेबिट था तो उसका इफेक्ट नील करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और बचा हुआ फिर जो भी बैलेंस होगा उसकी उतनी कैश हमने पे कर दी है, ऐसा हम समझेंगे। तो देखो फिर एंट्री कैसे आएगी, परचेस एक्सपेंस है तो परचेस को होगा डेबिट टू एडवांस टू मोहन अकाउंट, उसको होगा क्रेडिट 5500 का, और कैश अकाउंट फिर बैलेंस जितना बचा उतनी की कैश हमने पे कर दी है 1500 की, और फिर नरेशन लिख देना बीइंग ऑर्डर फॉर परचेस ऑफ गुड एग्जीक्यूटेड एंड बैलेंस अमाउंट पेड। ये होगी हमारी जर्नल एंट्री। फिर देखो 27 of February का है, बॉट गुड्स फ्रॉम शेखर ऑन 2 month क्रेडिट फॉर ₹7000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट विद द इंस्ट्रक्शन टू सेंड देम टू सागर। मतलब अभी क्या है, शेखर से हमने गुड्स परचेस किए हैं, राइट। तो शेखर कौन हो गया, क्रेडिटर हो गया, पर वो गुड्स को हमें किसे सेंड करना है, हमने अपने लिए नहीं परचेस किया है, हमने परचेस किसके लिए किया है, सागर के लिए। सो फिर क्या आएगा, जो गुड्स सेंड, मतलब एक अकाउंट बनेगा गुड्स सेंड टू सागर अकाउंट, यहाँ पे आएगा देखो गुड्स सेंड टू सागर अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंस हो गया, उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे शेखर्स अकाउंट को। क्यों, क्योंकि ये लायबिलिटी होगी ना, क्रेडिटर है, शेखर हमारा क्रेडिटर हो गया, हमारी लायबिलिटी हो गई, उसे हमें पे करना पड़ेगा। हमने भले ही बिहाफ पे, सागर के बिहाफ पे उसको उसकी परचेस की है, पर पेमेंट तो करना पड़ेगा, राइट। और हमने की है तो फिर हम कैसे करेंगे, फिर से देखो गुड्स सेंड टू सागर अकाउंट, उसको डेबिट हो जाएगा, और शेखर जो है वो क्रेडिटर है, उसको क्रेडिट हो जाएगा, उसकी लायबिलिटी बनती है। और नरेशन में लिख देना बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट एंड सेंड टू सागर। अभी और एक है चीज़, यहाँ पे हमने क्रेडिट पे यानी कि क्रेडिट पे परचेस किया है वो तो ठीक है, पर 7000 की गुड्स हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट पे मतलब मिले हमें। सो 7000 पे 20% निकालो कितना आता है, देखो कितना आएगा आपका 7000 पे 20%, वो आ जाता है आपका 1400। 1400 को फिर 7000 में से लेस कर दो, कितना आएगा 5600। सो 5600 के आपने इनडायरेक्टली गुड्स जो है वो परचेस किए हैं, उतनी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। फिर देखो सेंड टू सागर आउटवर्ड इनवॉइस फॉर गुड्स सप्लाइड बाय शेखर अ लिस्ट प्राइस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब हमने जो सागर के लिए गुड्स परचेस किए थे ना, वो अभी हम क्या करेंगे, मतलब हमने क्या किया है इनडायरेक्टली शेखर से हमने परचेस किया है। क्यों, क्योंकि हमें सागर को गुड्स देने थे, उसके लिए हमें 20% डिस्काउंट पे वो मिल गए।
ये हो गया हमारा परचेस यहाँ पे, मतलब हमें मिल गए थे 5600 के गुड्स। पर अब क्या कर रहे हैं, इस ट्रांजैक्शन में बोला है कि जो हमने गुड्स शेखर से मिले हैं ना, उसको भी हमें सागर को सप्लाई करना है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, जैसे सेल ही कर रहे हैं सागर को, राइट। सो सागर हमारा डेटर हो गया और वो हमारा एक सेल हो गया। पर किस अमाउंट पे सेल कर रहे हैं हम, एट अ लिस्ट प्राइस लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि लिस्ट प्राइस मतलब क्या, जो ओरिजिनल अमाउंट थी, जैसे कि 7000 ओरिजिनल अमाउंट थी, सो 7000 पे 10% डिस्काउंट निकालो, वो आता है आपका 700। सो 7000 में से 700 चला गया, जो बैलेंस बचेगा उतने में हमने उसको सेल कर दिया है, किसको, सागर को। तो सागर को हमने कितने में सेल कर दिया, फिर 6300 में हमने उसे सेल कर दिया, यानी कि हमारा प्रॉफिट हो गया ना। बट ऑब्वियस अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। हमने उससे परचेस किया है सामने वाली पार्टी से, शेखर से 5600 में, और सागर को हमने बेच दिया वो 6300 में, और हमारा जो है वो प्रॉफिट हो गया। और ये हो गई उसकी जर्नल एंट्री। ओके, अभी सारी हमारी जर्नल एंट्री हो गई है। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको ये जो पूरा डेबिट क्रेडिट साइड है, ये दोनों की टोटल कर लेनी है, और दोनों की टोटल करके दोनों साइड मैच हो जानी चाहिए, ये तो आपको पता ही है। ओके, तो मतलब हो गया हमारा ये जर्नल एंट्री का पूरा सिलसिला खत्म। अब बढ़ते हैं हम लेजर की तरफ, यानी कि कौन कौन से लेजर बनाने पड़ेंगे। तो चलो एक एक एंट्री देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग लेजर बनाएंगे। तो कौन कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा हमें, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट का, कैश अकाउंट का, केदार लोन का एंड कैपिटल अकाउंट का। तो बनाइए फिर ये चारों लेजर आप प्रिपेयर कीजिए, स्टॉक ऑफ गुड्स सोल्ड, कैश अकाउंट, केदार लोन एंड कैपिटल अकाउंट। ये आप पहले उसका फॉर्मेट तो आपको पता है ना कैसे बनाना है, उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लेजर बना लीजिए। तो देखो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट बना दिया मैंने यहाँ पे, डेट पर्टिकुलर जनरल फुलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फुलियो अमाउंट, डेबिट क्रेडिट साइड। ओके, ये हो गया मेरा एक अकाउंट। वैसे मैंने सारे अकाउंट बना दिए हैं, इस तरह आप बाकी के अकाउंट बनाइए, चारों अकाउंट बन गए आपके अकाउंट। फिर देखो अभी एक एक करके एंट्री समझेंगे हम, क्या क्या बताया है और कैसे कैसे पोस्टिंग होगी। तो पहली एंट्री है स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 20,000, कैश अकाउंट डेबिट 1,70,000, टू केदार्स लोन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अभी हमें क्या कैसे करना है, तो स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट जाएंगे, ये दोनों भी जाएंगे क्या, केदार लोन भी जाएगा और कैपिटल भी जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने स्टॉक परचेस किया है। हम इसको ना स्प्लिट करके भी हम उसको समझ सकते हैं, और उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपकी पोस्टिंग भी बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो देखो मैंने यही एंट्री को एक 2 एंट्री में कन्वर्ट किया है, उससे आपको बहुत आसानी से जो हम पोस्टिंग करेंगे वो समझ में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहली एंट्री मैंने पास कर दी है यहाँ पे, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी स्टॉक हमारे पास से आया तो फिर वो हमारे लिए क्या हो गया, कैपिटल हो गया, है ना, मतलब सामने वाला पार्टी लेके आ रहा है। अभी देखो आप एक जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो भी देखेंगे, तो उसमें क्या बोला है उन्होंने, स्टॉक ऑफ गुड्स लेके आए थे 20,000 के, और 1,70,000 की कैश लेके आए हैं। ये दोनों चीज़ें लेके आए हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर कैपिटल जनरेट हो गया है। तो हम उसको बाइफरगेट भी कर सकते हैं, एक्सेप्टेड भी कर सकते हैं, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, इजीली समझ में आने के लिए स्टॉक ऑफ गुड्स और अकाउंट डेबिट, और उतने का ही फिर कैपिटल जनरेट हो गया, कितने का, 20,000 का। इससे क्या होगा, इससे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वो जो एंट्री है वो दोनों मतलब एक कंबाइन एंट्री बन गई ना, उसमें केदार लोन भी है और कैपिटल भी है। सो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि केदार लोन में ट्रांसफ़र करें या कैपिटल में ट्रांसफ़र करें। तो सिंपल है, अब जब कभी भी हम कोई भी गुड्स या फिर कैश लेके आते हैं बिजनेस पे, वो हमारी कैपिटल कंसिडर की जाती है। तो सिंपल फिर उसको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल कंसिडर करना पड़ेगा। सो स्टॉक ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में हमें डेबिट साइड लिखना है टू कैपिटल अकाउंट 20,000 का। तो देखो स्टॉक ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में डेबिट साइड हमने लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट 20,000, और ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो उसी में क्या बता रहा है, कैश भी लेके आया है हम 1,70,000 को। सो 1,70,000 कैश तो इसके सामने लिख देंगे, आउट ऑफ विच 50,000 बोरो फ्रॉम हिज फ्रेंड। उसमें से जो 1,70,000 है ना, उसमें से हमने 50,000 जो है उसकी फ्रेंड से बोरो की है, केदार से। तो बाकी बचा हुआ फिर कैपिटल में जाएगा। ये होगी आपकी दूसरी एंट्री। सो कैश अकाउंट के हमें फिर इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड हमें लिखना है 1,70,000, सॉरी मैंने कैपिटल का नहीं बताया ना, स्टार्टिंग का जो है। तो हमने स्टॉक का तो देख लिया, स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड 20,000 का इफेक्ट हो गया, पर कैपिटल अकाउंट के फिर क्रेडिट साइड हो जाएगा आपका बाय स्टॉक अकाउंट 20,000, वो अब हम देखते हैं। तो देखो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय स्टॉक ऑफ गुड्स 20,000, ये हो गई हमारी फर्स्ट पोस्टिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ।
तो देखो सेकंड क्या बताया है, सेकंड एंट्री कैसे होगी हमारी, कैश अकाउंट के डेबिट साइड कैश अकाउंट के डेबिट साइड हमें लिखना है टू केदार लोन टू कैपिटल अकाउंट, कितना 50,000 केदार लोन का है और 1,20,000 जो है हमारा कैपिटल हो गया। और वैसे ही फिर केदार लोन के हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश और कैपिटल अकाउंट के भी क्रेडिट साइड लिखेंगे हम बाय कैश। पर केदार लोन के इसमें आएगा अमाउंट आपकी 50,000 और कैपिटल अकाउंट के इसमें आएगी आपकी अमाउंट 1,20,000। कभी भी जो अमाउंट उसके सामने है वही अमाउंट उसी अकाउंट में आनी चाहिए, उसके आगे पीछे या फिर कम ज़्यादा नहीं हो सकती, ये हमेशा याद रखना है। ओके, तो फिर से एक बार देखो, कैश आपके पास से आई आउट ऑफ विच 50,000 लोन था, सो लोन को हमने क्रेडिट कर दिया और बाकी बचा हुआ फिर आपका ये जो हो गया कैपिटल हो गया और ये लोन हो गया ना, सो लोन एंड कैपिटल। तो अभी फिर करेंगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड इसकी पोस्टिंग टू केदार लोन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। देखो फिर कैश अकाउंट के डेबिट साइड टू केदार लोन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, सामने आ गई लोन की अमाउंट 50,000 और ये आ गई आपकी 1,20,000। ओके, तो अभी क्या करना है, केदार लोन की फिर क्रेडिट साइड आएगा बाय कैश अकाउंट 50,000 का। देखो केदार लोन की क्रेडिट साइड आ गया बाय कैश अकाउंट 50,000 और वैसे ही कैपिटल के क्रेडिट साइड आएगा बाय कैश 1,20,000। तो देखो कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय कैश 1,20,000, ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। तो देखो नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या है, एडवांस टू मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो फिर से बनाना पड़ेगा, अभी हमें दो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। एडवांस टू मोहन अकाउंट, कैश अकाउंट तो हमारे पास ऑलरेडी है ना, सो अभी इसकी पोस्टिंग कैसे आएगी। तो देखो एडवांस टू मोहन अकाउंट के डेबिट साइड हमें टू कैश अकाउंट लिखना है और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड हमें बाय एडवांस टू मोहन अकाउंट 5,500। तो चलो देखते हैं अभी पोस्टिंग। तो देखो एडवांस टू मोहन अकाउंट के डेबिट साइड टू कैश लिख दिया हमने 5,500, वैसे ही कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय एडवांस टू मोहन अकाउंट। देखो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय एडवांस टू मोहन अकाउंट 5,500, ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री की पोस्टिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखो नेक्स्ट जर्नल एंट्री है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फिर से वही स्टेशनरी अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, स्टेशनरी अकाउंट के फिर डेबिट साइड टू कैश लिखना पड़ेगा और वैसे ही कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय स्टेशनरी लिखना पड़ेगा। तो देखो स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट साइड टू कैश लिख दिया हमने 4,500 का और वैसे ही फिर कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय स्टेशनरी अकाउंट 4,500। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सो अभी इसमें दो अकाउंट फिर से बनाने पड़ेंगे, कौन से अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट और दूसरा बनाना पड़ेगा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो फिर से वही एडवर्टीजमेंट अकाउंट की डेबिट साइड टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय एडवर्टीजमेंट। तो देखो एडवर्टीजमेंट अकाउंट के डेबिट साइड टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 2,000 और वैसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल की क्रेडिट साइड बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट। तो मज़ा आ रहा है ना, एक पोस्टिंग में बहुत ही मज़ा आता है। जब भी आपको जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोलते हैं और उसके बाद पोस्टिंग करनी है, बहुत ही इजी। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको मज़ा आ रहा होगा और समझ बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं। डेबिट कौन सी साइड जाएगा, क्रेडिट क्या मतलब जो अकाउंट होगा वो कौन सी साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा, कितनी अमाउंट जाएगी, इतनी 50,000 20,000 अगर कंबाइन एंट्री होगी तो कितनी जाएगी, ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से समझ के ले लिया आपने। और अगर कुछ भी, जैसे मैंने फर्स्ट एंट्री बताई अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी वो एंट्री, अगर आप पूरा मतलब एक जैसे अगर देखते तो देखो स्टेशनरी स्टॉक ऑफ गुड्स में 20,000 है, नीचे कैपिटल क्रेडिट साइड कैपिटल भी है, लोन भी है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था कि यार कैसे करें। पर जैसे मैंने बताया है उस अकॉर्डिंग अगर आप करोगे, क्या करना, कॉम्प्लेक्स एंट्री अगर होगी तो उसको स्प्लिट कर देना ना, दो एंट्री में स्प्लिट कर दो और उसके अकॉर्डिंग फिर पोस्टिंग कर दो, ईजिली समझ में आ जाता है ना। तो चलो देखो अभी नेक्स्ट है हमारी एंट्री मिस्टर देव अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 400। तो बनाइए फिर देव अकाउंट भी, और कैश अकाउंट तो ऑलरेडी है, सो देव अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा टू कैश अकाउंट और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा बाय देव अकाउंट। तो देखो देव अकाउंट के डेबिट साइड गया टू कैश अकाउंट 400 और वैसे ही कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड गया बाय देव अकाउंट 400। अब बढ़ते हैं, देखो परचेस अकाउंट डेबिट टू एडवांस टू मोहन अकाउंट टू कैश अकाउंट। सो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड हमें क्या लिखना है, टू एडवांस टू मोहन अकाउंट टू कैश अकाउंट, कितना 5,500 1,500 और वैसे ही फिर एडवांस टू मोहन अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड बाय परचेस, कितना 5,500 और कैश अकाउंट के भी क्रेडिट साइड जाएगा बाय परचेस 1,500। चलो देखते हैं अभी इसकी पोस्टिंग। तो देखो परचेस अकाउंट के डेबिट साइड चला गया टू एडवांस टू मोहन अकाउंट 5,500 और टू कैश अकाउंट 1,500 और वैसे ही अभी एडवांस टू मोहन अकाउंट में जाएगा बाय परचेस 5,500।
तो देखो एडवांस टू मोहन अकाउंट की क्रेडिट साइड आ गया, बाय परचेस 5500 और फिर कैश में जाएगा बाय परचेस 1500। देखो कैश में आ गया क्रेडिट साइड बाय परचेस 1500। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। देखो गुड्स सेंड टू सागर अकाउंट डेबिट टू शेखर्स अकाउंट। सो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे फिर से, गुड्स सेंड टू सागर अकाउंट और शेखर अकाउंट। और गुड्स सेंड टू सागर अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा टू शेखर अकाउंट 5600 और वैसे ही शेखर अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा बाय गुड्स सेंड टू सागर अकाउंट। तो देखो गुड्स सेंड टू सागर अकाउंट, उसके डेबिट साइड चला गया टू शेखर अकाउंट 5600 और शेखर अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय गुड्स सेंड टू सागर अकाउंट 5600। अभी इस क्वेश्चन की है लास्ट एंट्री, सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बनाइए फिर दो अकाउंट और सागर अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा टू सेल्स और सेल के क्रेडिट साइड जाएगा बाय सागर। तो देखो फिर सागर अकाउंट के डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट और वैसे ही सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएगा आपका बाय सागर अकाउंट 6300 और ये हो गई आपकी पोस्टिंग। सारे जितने भी जर्नल एंट्री अपने पास की है उन सब की पोस्टिंग हो गई है। अब क्या करना, अब एक एक करके क्लोज करो अकाउंट, जितने भी अकाउंट होंगे उतने। तो देखो मैं सेल से स्टार्ट करती हूँ अभी, जैसे हमने लास्ट एंट्री है तो सेल में यहाँ पे आ गया था बाय सागर अकाउंट, तो फिर क्लोज करने के लिए टू बैलेंस कैरी डाउन करना पड़ेगा 6300 और वो नेक्स्ट इसमें ओपनिंग हो जाएगा 6300 का। वैसे ही सागर अकाउंट का यहाँ पे था सेल्स सबका 6300 और फिर इस साइड चला जाएगा, क्लोजिंग करनी पड़ेगी ना, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6300 और जब ओपनिंग होगा तो फिर ब्रॉड डाउन हो जाएगा 6300 का। फिर है आपका शेखर अकाउंट, तो शेखर अकाउंट का भी वही 5600, यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिर बैलेंस कैरी डाउन कर दो 5600 और फिर ओपनिंग हो जाएगी 5600 से। फिर देखो गुड्स सेंड टू सागर अकाउंट, यहाँ पे है बैलेंस, यहाँ पे कुछ नहीं तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन और फिर यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर देना। कुछ नहीं अभी एक एक करके मैं भी कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप कर लीजिए और जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका। कुछ नहीं एडिशन करके बैलेंसिंग फिगर ही निकालनी है ना हमें। तो फिर अभी ये भी हमने क्लोज कर दिया, अब करेंगे परचेस का। तो देखो परचेस में भी ये 5500 1500 दोनों के एडिशन 7000, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 7000 आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। ओके वैसे ही फिर देव का करेंगे। देव्स अकाउंट में भी देखो यहाँ पे था आपका 400, यहाँ पे है आपका 400, फिर यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा 400 और वो ओपनिंग हो जाएगा ब्रॉड डाउन में 400। फिर आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल अकाउंट, उसको भी क्लोज कर दो, 2000 में से क्लोज हो जाएगा। डेबिट साइड बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन और ओपनिंग आ जाएगा क्रेडिट साइड टू बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन और ये इसमें डेबिट साइड आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो चलो अभी बाकी के बैलेंस तो मैं बैलेंस मतलब ये नहीं करती, बैलेंसिंग करके नहीं बताती, वो तो इजी है, मैंने हर एक एंट्री आपको बता दी है। सिर्फ जो साइड ज़्यादा होगी जिस साइड से उसमें से वो कम कर दो और बैलेंस उस साइड लिख देना है, वो आपको करना है। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा कैरी डाउन से करना है और ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमेशा ब्रॉड डाउन से लिखना होता है हमें। ओके तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी तक पढ़ाए हैं वो सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर 100% दूंगी। और वैसे ही अगर आज जैसे हमने लेजियो का कंप्लीट किया है वैसे ही अगर आपको आगे की भी चाहिए, सब्सिडरी बुक हो गया और बाकी का भी हो गया, अगर आपको जल्दी जल्दी चाहिए होगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो कैसे लग रहा है आपको मेरा लेक्चर। मैं सच में इतने एफर्ट्स ले रही हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों की आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे हर एक क्वेश्चन आपको एक ही जगह पे मिल जाए, इसलिए मैं मेरी तरफ से पूरा ट्राई कर रही हूँ, मैं मेरा 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। सो आप सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ अगर अच्छी लग रही होगी वीडियो तो लाइक करो, और अगर नहीं पसंद आ रही होगी, कुछ डाउट होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप वैसे भी कमेंट करके बताओ, फिर मैं अपने आप में भी कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय।